हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। आपके पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, यही हम जानेंगे गाइस। दीज आर द टाइमलेस एनर्जी शिफ्ट। आप इन एनर्जीज को जब भी देख रहे हैं, प्रोबेबली ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है गाइस। और साथ ही साथ ये एक जनरल एनर्जी शिफ्ट है। दीज आर द जनरल रीडिंग्स। यहाँ से बहुत सारी बातें आपके साथ हो सकता है रेजोनेट ना भी करें, तो जितनी बातें भी आपके साथ रेजोनेट कर रही हैं उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा गाइस, एंड रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड हियर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो 3 ऑफ फायर, 6 ऑफ वाटर एंड 9 ऑफ वाटर। एनर्जी सेंस कर रही हूँ आपके पर्सन आपके तरफ एक तरह से पॉजिटिव शिफ्ट में बने हुए हैं। ये जो भी पर्सन है आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। मतलब अगर आपने इनकी तरफ एक प्रपोजल सेंड किया है, अगर आपने इन्हें अप्रोच किया है किसी भी बात को लेकर हो, तो ये आपके साथ एक फ्यूचर देख पा रहे हैं। एक अपॉर्चुनिटी की तरह ये आपको देखते हैं कि भगवान ने या यूनिवर्स ने इन्हें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की है, तो इन्हें यहाँ पर आइदर वर्क करना चाहिए। और बहुत लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये जो कनेक्शन है या रिलेशनशिप है, अगर ये टूट गया था किन्हीं वजह से, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी एक कन्फ्लिक्ट रहा हो या डिसएग्रीमेंट रहा हो किन्हीं बातों को लेकर, अगर वहाँ पर सब कुछ ख़राब हो चुका था या कोलैप्स्ड हो गया था, तो आपके पर्सन वापस से हो सकता है एक शिफ्ट में इस तरह से आ रहे हैं कि ये इस रिलेशनशिप की या कनेक्शन की पॉजिटिविटी पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि यहाँ पर क्या क्या मेंड हो सकता है, यहाँ से क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं, और इस रिलेशनशिप में फ़ायदे क्या क्या हैं। ठीक है, हर एक रिलेशनशिप में कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं। तो आपके पर्सन पॉजिटिव पॉइंट्स की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वरना कल तक हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत सारी डिसएग्रीमेंट्स रही होंगी, और अगर आप दोनों ने एक दूसरे को गुड बाय वर्ड्स भी कह दिए थे, अगर लिटरली ना सही तो एक अंडरस्टैंडिंग के चलते भी सेपरेशन हो जाता है ना, कि बात आगे नहीं बढ़ रही होती है, एक तरह से साइलेंस वहाँ पर छा जाता है, खामोशियाँ बन जाती हैं एक दूसरे के बीच में। अगर ऐसी कुछ बातें चल रही थी, अगर आपने भी वॉक अवे किया था, इन्होंने भी वॉक अवे किया था, तो कुछ लाइक कॉस्मिक लेवल्स पर शिफ्ट ऐसे ये देख रहे हैं गाइस कि ये अपने अंदर वो एक रियलाइजेशन सेंस करें पहले तो, और बहुत कुछ यहाँ पर शायद समझ पा रहे होंगे। आप इनके लिए एक मैनिफेस्टेशन रहे होंगे गाइस। जैसे कि मैं ऐसा कह सकती हूँ कि हमेशा से ही इन्होंने आपको चाहा था। अगर मान लो ये एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, तो आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी जन्मों से चलता आ रहा होगा। तो ऐसा आपके पर्सन को सेंस होता है, महसूस होता है कि आप वही पर्सन हो जिनके बारे में ये सोचा करते थे अपने चाइल्डहुड में, या अपने उस दौर में जहाँ पर कोई पर्सन किसी को डिज़ायर करता है। फाइन, तो आप इनके लिए एक ड्रीम पर्सनालिटी भी हो सकते हो, एक ड्रीम मैच मैं कह सकती हूँ। और जब आप इनके सामने आ गए हो तो ये इस अपॉर्चुनिटी को कैसे मिस आउट कर सकते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये जो भी पर्सन है ये आपको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनकी कोई डिज़ायर पूरी हुई है, कोई विश पूरी हुई है, यूनिवर्स से इन्होंने कुछ मांगा था बहुत पहले और अब जाकर वो पूरी हुई है। तो अब ये यहाँ पर ज़रूर एक ट्राई देना चाहते हैं, ज़रूर यहाँ पर वर्क करना चाहते हैं, भले ही सिनेरियोज कितने ही ज़्यादा आप दोनों के बीच में डिफ़िकल्ट हैं, या फिर अगर ऐसा लगता है कि जस्ट इम्पॉसिबल टू कॉन्कर ऑल दोज थिंग्स, क्योंकि डिफरेंसेस तो होंगे ना। अगर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे डिफरेंसेस हैं जिन्हें कॉन्कर करना बहुत ज़्यादा अगर मुश्किल भी है, तो आपके पर्सन ज़रूर पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, नेगेटिविटी के बारे में ये नहीं सोच रहे हैं। अब ये शायद हो सकता है कॉन्फिडेंट हैं किन्हीं सारी चीज़ों को लेकर, एक पॉजिटिव लाइट में देखने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। यहाँ पर 6 ऑफ वाटर की एनर्जीज हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक सेपरेशन है तो आपके पर्सन यहाँ पर आइदर ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में कम बैक करें, या फिर ये आपके लाइफ में कम बैक होना चाहते हैं। इट टॉक्स अबाउट द रिकन्सिलेशन एंड ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्वीट मेमोरीज। ये आपके बारे में जब भी सोच रहे हैं तो इन्हें वो स्वीट मेमोरीज याद आ रही हैं। अगर आप दोनों का एक बहुत ही ओल्ड कनेक्शन रहा है
जहाँ पर आप दोनों ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, तो वहाँ से भी ये पॉजिटिव चीज़ें ही सोच रहे हैं। आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स, कन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, ये सारी बातें ये नहीं सोच रहे हैं। मतलब पॉजिटिव लाइट में देख रहे हैं आपको। अगर आप दोनों के बीच में यादें भी हैं तो पॉजिटिव यादें ये सोच रहे हैं, जिसके चलते इन्हें एक डिज़ायर बिल्टअप हो रहा है कि ये आपके साथ दोबारा से कनेक्ट में आएँ, और जितनी भी चीज़ें बिगड़ गई थी इन द पास्ट इवेंट्स, ये उन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करना चाहते हैं, सेकेंड ट्राई देना चाहते हैं, और आपको हासिल करना चाहते हैं। 9 ऑफ वाटर की एनर्जीज की तरफ प्रोसीड हो रहा है। और ये मैं आपके लिए भी कहूँगी कि आपकी भी कोई बहुत ही लॉन्ग अवेटेड विश इस पर्सन के साथ रही है, तो वो शायद इस पर्सन की एनर्जी शिफ्ट की वजह से आपकी यहाँ पर एक कंप्लीशन हो सकती है। और इस पर्सन के लिए भी मैं कहूँगी कि इन्होंने भी बहुत ही लंबे समय से कुछ मैनिफेस्ट किया होगा, और ये अब मैनिफेस्टेशन के बहुत ही ज़्यादा कंप्लीशन की तरफ पहुंच चुके हैं। तो अब ये किसी भी तरह का कोई एक रिस्क नहीं लेना चाहते, चीज़ों को बहुत ही ब्यूटीफुली कैरी करके ले जाना चाहते हैं। और आपके पर्सन बहुत अच्छे प्लानर होंगे, इनकी स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुली वर्क करती होंगी। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मैच्योर होंगे, और इन्होंने जैसा जैसा जो जो सोचा है इनकी लाइफ में वैसा ही होता आया होगा। इनका एक बहुत अच्छा फार विजन बैठता होगा। तो अगर ये इमोशनल लेवल्स पर किसी वजह से डिटैच हो गए थे आपसे, तो ये इमोशनली भी कम बैक करेंगे। यहाँ पर 5D लेवल की मैं ज़रूर बात करूँगी कि अगर आप दोनों का 5D लेवल पर एक डिस्कनेक्ट हो गया था गाइस, तो अभी आप देखोगे कि ये जो भी पर्सन है ये आपके साथ 5D लेवल पर भी कनेक्ट होना शुरू करेंगे। और अगर किसी वजह से आप इनसे इमोशनली एक डिटैचमेंट में चले गए थे, तो आप भी एक तरह से एनर्जी का रिस्टोर देखोगे। यहाँ पर 5D लेवल पर आप भी इनसे कनेक्ट कर पाओगे, इवन सबकॉन्शियस लेवल पर भी आप इस पर्सन से कनेक्ट कर पाओगे। तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, जानते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या था। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट, 5 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पर सिनेरियो ऐसा रहा होगा गाइस कि आप दोनों एक सेपरेशन में जा चुके थे। यहाँ पर किसी ने किसी को रिजेक्ट किया होगा, आइदर आपने इस पर्सन को रिजेक्ट किया होगा या फिर वाइस वर्सा इस पर्सन को आपने रिजेक्ट किया होगा, जिस वजह से आप दोनों को ही एक पेनफुल साइकिल से गुजरना पड़ा। क्योंकि अगर इन्होंने रिजेक्ट किया था गाइस, तो इनके लाइफ में ज़रूर कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी। इन्होंने जानबूझकर आपको रिजेक्ट नहीं किया होगा। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी इनकी लाइफ में जहाँ से ये शायद कॉन्कर नहीं हो सकते थे। जैसे कि मान लो फैमिली लाइफ है, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, इवन आप दोनों के अगर रिलीजन डिफरेंट हैं, कास्ट अगर डिफरेंट है, इनकी फैमिली का स्टेटस, आपकी फैमिली का स्टेटस, इवन इनका भी स्टेटस और आपका भी स्टेटस अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, तो इन सारी चीज़ों को सोचकर शायद ये घबरा गए थे और इन्होंने हो सकता है आपको रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से आप दोनों एक बहुत ही पेनफुल सेपरेशन में बने हुए थे, या फिर अभी भी हो सकता है आप बने हुए हो। ज़रूर यहाँ पर कुछ तो मिसमैच था और ये अपने आप को डिफेंड करना चाहते थे, कहीं से बचना चाह रहे थे। अगर ये रिलेशनशिप्स के लिए रेडी भी नहीं थे गाइस, तब भी ये कहीं से खुद को बचाना चाह रहे थे। लेकिन इन्हें रियलाइज़ हुआ आपके साथ सेपरेशन में आकर कि आप इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, और ये रिग्रेट करते हैं अपने किन्हीं एक्शंस के लिए कि ये आपकी तरफ हो सकता है बहुत ज़्यादा रूड रहे हैं, या फिर इन्होंने सही से आपकी तरफ वो अप्रोच रखा नहीं, जबकि आप इनके एक ड्रीम मैच थे। तो ड्रीम मैच की तरफ तो इनका एक पॉजिटिव अप्रोच जाना चाहिए था, लेकिन हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ही रूडली ट्रीट किया होगा, एक तरह से इल बिहेवियर या इल ट्रीटमेंट इन्होंने आपकी तरफ रखा होगा, जिसकी वजह से आपके पर्सन इस बात को बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं। लेकिन अब ये क्योंकि पॉजिटिव शिफ्ट में आए हैं, यहाँ पर द टावर वाली एनर्जीज यही कहती हैं कि इन्हें कॉस्मिक लेवल पर कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन मिली है, ऐसा इन्होंने कुछ रियलाइज़ किया है, यूनिवर्स ही इन्हें कुछ साइंस ऐसे दिखा रहा है कि ये अब इस कनेक्शन की वर्थ को समझ रहे हैं, वैल्यू को समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैटर नहीं करती। द हायरोफेंट टॉक्स अबाउट सो मेनी थिंग्स हियर कि रिलीजन बिलीव्स हैं, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं, ये सब चीज़ें अब मैटर नहीं करती इनके लिए। और ये यही सोच रहे होंगे कि मैं मतलब किन चीज़ों की वजह से मेरे इस पर्सन को मैंने रिजेक्ट कर दिया था। मतलब ऐसी तो कोई कमी नहीं थी मेरे पर्सन में, बट फिर भी मैंने बस अपने बिलीफ सिस्टम की वजह से, अपने एक
एक पोजीशन की वजह से जिसको मैं प्रोटेक्ट कर रहा था या कर रही थी, और उस वजह से मैंने यहाँ पर सारी चीज़ों को मेस्ड अप कर दिया था, और इस पेन से मैंने भी इस पेन को फील किया है, और मेरे पर्सन को भी मैंने एक पेनफुल साइकिल दे दिया था। तो कुछ रियलाइजेशन हुई है यहाँ पर, और एक वापस से स्ट्रेंथ में आ रहे हैं आपके पर्सन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हैं। इन्हें पता है इन्होंने बहुत कुछ गलत कर दिया है ना चाहते हुए भी, और ये स्ट्रेस जोन इन्हें किसी एडवेंचरस एनर्जीज की तरफ पुश कर रहा है। और हमने यही देखा था कि आपके पर्सन 3 ऑफ फायर वाली एनर्जीज में है। ये एक पॉजिटिव शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, एक अपने क्रिएटिव साइड पर वर्क कर रहे हैं, जहाँ पर चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा जा सकेगा। इस कभी कभार ऐसा ही होता है कि हम हमारे बिलीफ सिस्टम की वजह से अपना क्रिएटिव साइड भी नहीं कॉन्कर कर पाते, जिसके चलते हम बहुत सारी चीज़ों को एक लेथार्जिक वेज में देखना शुरू करते हैं, एक मोटिवेशन अपने अंदर सेंस नहीं करते। आपके पर्सन ज़रूर इसी तरह के एक पैटर्न में बने हुए थे, जहाँ पर ये अपने अंदर वो मोटिवेशन सेंस नहीं करते थे। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ टॉक्स अबाउट कि ये अपने उस जोन से छूट रहे हैं, उस एक बिलीफ सिस्टम से छूट रहे हैं, क्योंकि ये अगर वहाँ से नहीं निकल पाते हैं तो ये कंटिन्यूस एक हॉन्टिंग में जा रहे हैं गाइस। क्योंकि एक तरफ इनकी ख्वाहिश है, दूसरी तरफ इनकी कोई ऐसी बिलीफ सिस्टम है जो जिद कह सकते हैं हम, और ऐसी जिद के चलते आप अपनी लॉन्ग अवेटेड डिज़ायर को कैसे जाने दे सकते हो, राइट। तो शायद यही वजह है कि यूनिवर्सल लेवल पर इन्हें कुछ डाउनलोड्स ऐसे मिल रहे हैं सिंक्रोनिसिटिक वेज में, कुछ इन्हें ऐसे इशारे मिल रहे हैं, साइंस मिल रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन एक एडवेंचरस मोड में चैनल हो रहे हैं, धीरे धीरे अपने अंदर वो स्ट्रेंथ गैदर कर पा रहे हैं गाइस। यहाँ पर ऑन दी हार्ट स्पेस आपके पर्सन आपको लेकर 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन वाली एनर्जीज में बने हुए हैं। तो ऑफकोर्स 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से मैं यहाँ पर डबल कंफर्मेशन में हूँ कि यहाँ पर सब कुछ एंड हो गया था गाइस। मतलब आपने भी हो सकता है एक उम्मीद छोड़ दी थी यहाँ पर, अब आपको ऐसा लग रहा था होगा सब कुछ फिनिश हो गया है। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि आप दोनों 5D लेवल पर भी एक डिस्कनेक्ट बना चुके थे, और बहुत एक लंबा सा सेपरेशन आप दोनों के बीच में शायद चल रहा होगा। इवन आज भी बहुत लोगों के लिए एक सेपरेशन ही चल रहा होगा। लेकिन इनकी एनर्जीज में जब एक शिफ्ट आएगा, अगर आप अभी भी सेंस कर रहे हो कि एक शिफ्ट, अगर आप महसूस कर रहे हो कि कुछ तो यहाँ पर बदल रहा है, या फिर कुछ तो यहाँ पर अगर चेंज होता हुआ आपको नज़र आ रहा है, तो सबसे पहले एक साइन आप ये देखोगे कि 5D लेवल पर इस पर्सन से आप एक कनेक्टिविटी में आ सकते हो। 5D लेवल का मतलब ये है कि आप एक सबकॉन्शियस लेवल पर इस पर्सन की एक एनर्जी को डाउनलोड करोगे। ये आइदर इन द फॉर्म ऑफ ड्रीम हो सकता है कि ड्रीम में आपके पर्सन आकर आपसे बहुत ही अच्छे वे में कम्युनिकेट करेंगे, इसकी एक कनेक्टिविटी हम कहेंगे। या फिर आप जब भी मेडिटेट करके इनके ऊपर ध्यान लगाओगे तो ये बहुत ही इमीडिएटली आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो 2 तरह से ट्राई करके देखना। अगर आपके पर्सन आपसे आकर इमीडिएटली कनेक्ट हो पाते हैं आइदर वेज, जैसे कि ड्रीम्स में अगर आप अपने पर्सन को देख रहे हो तो वहाँ पर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो एक बहुत ही स्ट्रेट डाउनलोड है फ्रॉम द यूनिवर्स ऑन योर सबकॉन्शियस, राइट। लेकिन अगर आप जनरल लेवल्स पर चेक करना चाहते हो कि आपके पर्सन आपके साथ 5D लेवल पर कनेक्ट होते हैं या नहीं, तो आपको इनके साथ एक मेडिटेटिव स्टेट में जाकर एक कनेक्ट बनाने की कोशिश करनी होगी गाइस। अगर ये आपसे इमीडिएट लेवल्स पर कनेक्ट होते हैं तो थिंक दैट कि ये पर्सन भी ओपन हो रहे हैं सबकॉन्शियस लेवल पर, एनर्जी लेवल्स पर, इवन 5D लेवल पर भी ये ओपन अप हो रहे हैं टू कनेक्ट विथ यू, गेटिंग माई पॉइंट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर आपके पर्सन आपको लेकर एक डिज़ायर में जब बने हुए हैं तो ये चीज़ इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रही है। इवन इनके हार्ट स्पेस पर भी ये एक बर्डन सेंस कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, बर्निंग पैशन या एक बर्निंग डिज़ायर इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि आप अब और कंट्रोल नहीं कर सकते खुद को टू टेक एन एक्शन, फाइन। तो ऑफकोर्स आपके पर्सन इसी एनर्जीज में बने हुए हैं। हो सकता है अगर ये आपसे अलग हुए थे बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी हो सकता है इन्होंने अचीव कर ली है। और अगर बहुत लोगों के लिए यहाँ पर अगर एक थर्ड पार्टी एंगल रहा है, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी किसी और के साथ एक कमिटमेंट में थे, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज अपीयर हुई हैं, तो हो सकता है ये आइदर किसी के साथ ऑलरेडी एक एंडिंग में आ चुके होंगे गाइस, ये वाइस वर्सा आपके साथ भी हो सकता है। तो कुछ तो एंड हुआ है जिसकी वजह से ये एक डिज़ायर में आए हैं।
आइदर एक पेन इनके अंदर से रिलीज हो चुका होगा, कोई एक बिलीफ सिस्टम रिलीज हो चुका होगा, या फिर कोई रिलेशनशिप इनसे पूरी तरीके से एंड हो गया होगा। कुछ तो एक एंडिंग आने के बाद ये एक इस तरह की डिज़ायर में बने हुए हैं गाइस, जहाँ पर ये आपकी तरफ एक न्यू बिगनिंग में आना चाहते हैं। दे आर फीलिंग क्वाइट इंडिपेंडेंट नाउ, और साथ ही साथ एक बर्निंग जो पैशन है, जो डिज़ायर है, उसके लिए ये आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं बाय कैरिंग दैट कप। तो यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट कि ये आपकी तरफ कुछ ऑफर करना चाहते हैं, प्रेजेंट करना चाहते हैं। इन्होंने अपने प्यार को बहुत ज़्यादा छुपा लिया और अपने डिज़ायर्स को भी इन्होंने बहुत ज़्यादा शायद सप्रेस करने की कोशिश की होगी, और इवेंचुअली जब इन्हें पता चला कि ये और ज़्यादा अपने डिज़ायर्स को लेट गो कर नहीं सकते और इन्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, एक तरह से सेल्फिश इन्हें बनना चाहिए, क्योंकि हर बार ये किन्हीं बिलीफ सिस्टम्स की वजह से अपनी हर डिज़ायर को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, राइट। तो शायद आपके पर्सन इसी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इसलिए ये एक मैजिशियन वाली एनर्जीज़ में चैनल हो रहे हैं। और हमने 3 ऑफ फायर की एनर्जीज़ वैसे भी देख ली थी गाइस, तो ज़रूर इन्होंने कुछ सोचा हुआ है, एक ब्यूटीफुल सी स्ट्रैटेजी ये प्लान कर रहे हैं ताकि ये आपके साथ अपनी उस अल्टीमेट डिज़ायर को एक कंप्लीशन का रूप दे सकें, अपनी बहुत ही कोई लॉन्ग अवेटेड मैनिफेस्टेशन को कंप्लीशन की तरफ पहुंचा सकें। तो फाइनली वेयर द होल सिनेरियो इज़ लीडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, द मून, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार एंड द चैरियट। तो ऑफकोर्स यहाँ पर मुझे और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर दीज आर द रियली वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स। बट द मून टॉक्स अबाउट कि यहाँ पर टाइम फ्रेम एक तरह से फिक्स्ड नहीं है, ये कभी भी हो सकता है, क्योंकि आपके पर्सन की लाइफ में वो टावो मोमेंट आना चाहिए। तो यहाँ पर जितने लोग भी बने हुए हैं, तो एक बात याद रखिए गाइस कि अगर आपने इस पर्सन को 5D लेवल पर अचीव कर लिया है, तो ये जो शिफ्ट है ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में अपीयर होगा। अगर आपने अभी तक 5D लेवल पर इनके साथ एक कनेक्टिविटी नहीं देखी है, तो जस्ट वेट फॉर दैट थिंग, और जैसे ही वो चीज़ अचीव हो जाएगी ये शिफ्ट भी आ जाएगा। द चैरियट टॉक्स अबाउट द नेक्स्ट एक्शन, इवन 6 ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द रिकंसिलिएशन। आपके पर्सन दोबारा से इस कनेक्शन पर वर्क करना चाहेंगे, बीइंग द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एंड द स्टार एंड एस ऑफ कप्स टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग एंड एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद, एक नई होप इस कनेक्शन को मिल सकती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है गाइस, तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। इस पर्सन की ब्यूटीफुल सी थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो, और इंस्टा आईडी का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।